वेलकम ऑल बच्चों। कल जो हम लोगों ने बात किया था वो पोटेंशियल के कंसेप्ट से रिलेटेड था। इस वोल्टेज हम लोग कहते हैं आम भाषा में। तो कल तक ये बात हुई थी कि एज ए पावर इंजीनियर हम लोगों को ये समझना है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज नथिंग बट एन इंडिकेशन ऑफ द एनर्जी possessed बाय पॉजिटिव चार्ज। यही कंसेप्ट पावर इंजीनियर के लिए कंसेप्ट ये है कि किसी भी पॉइंट पर जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो एक्चुअली उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताता है उस पॉइंट पे। समझ गए? बाय पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये भी बात हुई थी कि हम लोगों का जो कन्वेंशनल करंट होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। समझ गए? इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस मान लो कि V का है, पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी का है। समझ गए? अब इसी से कंसेप्ट ये निकल करके आता है कि एनर्जी क्या है, चार्ज और वोल्टेज के टर्म्स में पावर क्या है, ये सब चीज़ें। ये बात मैं इसलिए अब कर रहा हूँ कि अक्सर मैंने पूछा बच्चों से कि बेटा, तुम लोगों को शुरू से कहा जाता है कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, है ना? डीसी में वी इंटू आई कहते हैं। जब एसी आ जाता है तो वी आई कॉस फाइव हो जाता है, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है। लेकिन उसको छोड़ो, कौन अभी मान लो कि पी इज इक्वल टू वाई है, वी आई। तो क्लास में मैं अक्सर पूछता था कि ये बताओ कि ये पी इज इक्वल टू वी आई क्यों कहा जाता है हमेशा? तुम लोग तो रट जाते हो, लेकिन पी इज इक्वल टू वी आई कहा क्यों जाता है? तो मुझे इस बात का अफसोस रहा हमेशा कि ज़्यादातर बच्चे चूंकि रटे रटाए होते हैं ना, इसलिए समझ तो होती नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हमने कहा कि भाई उसका कंसेप्ट क्या है। तो वही इस अब जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि वो कंसेप्ट तुम लोगों में आ जाए एज ए पावर इंजीनियर की ये चीज़, ये भला क्या है, कि पी इज इक्वल टू वी आई क्यों कहा जाता है। मुझे उसी से रिलेटेड आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलो मैं निकालता हूँ। मुझे कहना है कि मान लो कि दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो वी है। स्मॉल केस दिखा रहा हूँ। स्मॉल केस हम लोग यूज़ करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के लिए, स्मॉल केस यूज़ करते हैं, और कैपिटल्स यूज़ करते हैं आमतौर पर डीसी वैल्यूज़ के लिए या आरएमएस वैल्यूज़ के लिए एसी में। तभी मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ कि वी मान लो कि वोल्टेज है, और क्यू जो चार्ज है जो इधर से उधर होता है, और डब्लू उसकी एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जब क्यू चार्ज जाएगा यहाँ से वहाँ, तो डब्लू हो जाएगा टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस हो गया, वो हो गया क्यू मल्टीप्लाइड बाई। बहुत मशहूर फार्मूला है, बिल्कुल बेसिक से हुआ कि भाई इतने वोल्टेज डिफरेंस पर जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एक एक कूलम का अगर चार्ज हो तो Q इज इक्वल टू वी हो जाएगा, और Q कूलम का चार्ज हो तो W इज इक्वल टू K इंटू वी हो जाएगा। तो ये एनर्जी W है। एसआई सिस्टम में जो W है वो जूल्स में होता है, ये तुम जानते हो, W इन जूल्स। Q कूलम में होता है।
और V जो होता है वोल्ट में होता है। हम लोग एसआई सिस्टम में चूंकि यूज़ करते हैं तो इसलिए इसी की आदत डाल लो। V होता है V इन वोल्ट्स। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए है। और दूसरी बात यह है कि जो करंट फ्लो करता है I, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और चूंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज का होता है तो हम लोग उसे कहते हैं dq/t। dq/dt मतलब इंक्रीमेंटल टाइम dt है, और उसमें जो चार्ज एक खास एरिया के थ्रू फ्लो करेगा वो dq है। तो I कहलाता है dq/dt। इसीलिए जब डीसी में तुम लोग यूज़ करते हो तो I इज इक्वल टू Q/T कर देते हो। लेकिन ये जनरल टर्म मैंने दे दिया है कि I इज इक्वल टू dq/dt, और ये होता है इन एम्पियर्स। ये एम्पियर में होता है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, कूलम्ब बाई सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, दैट इज कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड ये होता है। अब तुम यहां से देखो, ये तो एनर्जी है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? पावर को हम लोग कहते हैं P। ये है रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, मतलब dW बाई dt। और अगर ये एसआई सिस्टम यूज कर रहे हो तो ये होता है इन वॉट्स। डीसी सिस्टम वॉट्स में होता है, फिर वीए वगैरह होता है, वो एसी का कंसेप्ट है। समझ गए? अब तुम देखो, ये हो गया d/dt ऑफ W। और W क्या था? Q इंटू V। तो अगर V चेंज नहीं किया है तो ये क्या बन गया? V इंटू dQ बाई dt। और यही dQ/dt जो है वो होता है करंट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। P इज इक्वल टू वी आई। ये यहाँ से निकलता है, बेसिक यहाँ से निकलता है, और ये होता है वॉट्स। इज इक्वल टू वी आई इन वॉट्स। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है ना? अब यही जब डीसी सिस्टम में हम लोग कर लेते हैं तो इस चीज़ को इन जनरल जब डीसी होते हैं, फॉर डीसी फॉर डीसी केसेस P इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाता है। एवरेज पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये कैपिटल में हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो, अगर ये डीसी है तो फॉर डीसी केस P इज इक्वल टू वाई, बिकॉज
I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. इसी केस में ये मैंने कैपिटल टी इसलिए नहीं लिखा है कि वो टेम्परेचर के लिए हो जाता है, तो Q by T हो गया। I is equal to Q by T हो गया, तो P is equal to VI, इस वजह से हो गया, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। ठीक है ना, P is equal to V into I, क्योंकि I is equal to Q by T and W is equal to Q into V। समझिए, therefore T is equal to W by T is equal to Q by T is equal to I into V और V into यहाँ से निकल। ठीक है, ओरिजिन ये है। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, वोल्टेज, करंट, एनर्जी और पावर का और आपस की क्या रिलेशनशिप होती है एक पावर इंजीनियर की नज़र से। तो ये छोटी सी बात याद रखोगे, कहीं भूलोगे मत। तो अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। चेक कर लें कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं, देखा जाए। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब इजाज़त दो। इस चीज़ को बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ होती है लेकिन बेसिक है, इसको बिल्कुल याद रखा करो हमेशा। और जब पूछा जाए इंटरव्यूज़ में तो फ़ौरन बता दिया करो। कभी कभी पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, हमें आप हमेशा P इज इक्वल टू वी आई क्यों लिखते हैं, फ़ौरन बता दो। जैसे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, सो इट इज P इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में W जो एनर्जी होती है प्रोडक्ट होता है चार्ज इंटू वोल्टेज का। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, डब्ल्यू की जगह आप लिख दीजिए Q इंटू वी। एक फिक्स्ड वोल्टेज पे V पे वो हो गया V इंटू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी होता है I। हो गया, तो फिर सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूँ। हैव अ नाइस डे एज ऑलवेज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने बंद कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।